नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लासेस चल रही थी यूपी टेट के लिए ईवीएस की, और जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के प्रमुख मेले, जिसमें से हमने कई राज्यों के प्रमुख मेले कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ 2-4 राज्य बचे हैं जो इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे अपना, जिसमें से हम देख लेते हैं किन किन कहाँ का हमारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमने कुंभ मेला अपने कंप्लीट कर लिया था। उत्तर प्रदेश के देख लिए थे मेले, बिहार के कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भी मेले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अभी जब हाँ, एक बात और बता रहे हैं आपको। अभी जब ये वीडियो मेरी मतलब जितने भी मेले हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में पूरा हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उनका पूरा हम इसमें एक बार में रिवाइज़ करवा देंगे आपको कि कौन-कौन से मेले हैं। जबकि हो चुके हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेंगे आप लोग, तो जो यही वीडियो देख रहे हैं उनका भी रिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात और जम्मू कश्मीर और हरियाणा, यहाँ के प्रमुख मेले हमने कंप्लीट कर लिए। उत्तराखंड के भी हो गए हैं। अब यहाँ से हमें देखना है कहाँ के, छत्तीसगढ़ के मेले हमें क्या करना है, देखना है। तो जो छत्तीसगढ़ के मेले से हमें क्या करना है, शुरू करना है, और बाकी हमारे क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हम टॉपिक, जो कि भारत के प्रमुख मेले का ये 3rd क्लास है, ठीक है। तो आज हम कहाँ से देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले से देखेंगे। चंपारण मेला, छत्तीसगढ़ में एक चंपारण मेला लगता है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है, रायपुर में लगता है। राजिम मेला, राजिम मेला जो है ये गरियाबंद में लगता है। कहाँ पर लगता है, गरियाबंद में लगता है। सिवरी नारायण मेला, सिवरी नारायण मेला ये जो है जांजगीर में लगता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है। चक्रधर महोत्सव रायगढ़, कहाँ पर है, रायगढ़ में है, ठीक है। तो जिन पर भी स्टार लगा हुआ है वो मतलब वो मेला आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के हमने 4 मेले देखे। एक है चंपारण मेला जो कि रायपुर में लगता है, एक है राजिम मेला जो कि गरियाबंद में लगता है, एक है सिवरी नारायण मेला जो कि जांजगीर में लगता है, और एक है चक्रधर महोत्सव जो कि रायगढ़ में लगता है। रायगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है, रायगढ़ में लगता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब के प्रमुख मेले की। तो जो पंजाब का प्रमुख मेला है इसमें है छप्पर मेला। कौन सा, छप्पर मेला, जो कि लुधियाना शहर में लगता है। पंजाब के लुधियाना शहर में लगता है छप्पर मेला, ठीक। एक है शहीदी जोर मेला। क्या है, शहीदी जोर मेला, जो कि फतेहगढ़ साहिब में लगता है। कहाँ पर, फतेहगढ़ साहिब में लगता है। वो हर वल्लभ संगीत मेला, हर वल्लभ संगीत मेला जो है ये जालंधर में लगता है। कहाँ पर, जालंधर में। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला जो है ये आनंदपुर साहिब में लगता है। कहाँ पर लगेगा, होला मोहल्ला, ये आनंदपुर साहिब में लगता है। तो ये हमारे हो गए पंजाब के जो प्रमुख मेले हैं उसकी सूची हो गई। अब हम असम के प्रमुख मेले देख लेते हैं, जो कि ये हमारा लास्ट है। और असम के मेले कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी भारत के प्रमुख मेले हैं 2 वीडियो में जो हमारा कंप्लीट हो गया है उसका हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन कर लेंगे, ठीक। तो फिर असम के क्या है, एक है अम्बुबाची मेला। कौन सा है, एक मेला है जो कि महत्वपूर्ण है आपका, अम्बुबाची मेला, जो कि गुवाहाटी में लगता है, असम के गुवाहाटी में। फिर एक है रास मेला जो कि धुबरी में लगता है। रस महोत्सव ये नलबरी में लगता है। अगर हम डोल जात्रा की बात करें तो बड़पेटा सत्र में लगता है। कहाँ पर, बड़पेटा सत्र में लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गए असम के प्रमुख मेले। अब हम क्या करेंगे, शुरू से जहाँ से हमारी ये क्लास उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख मेले की जहाँ से शुरू हुई है, हम वो सारी चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा रहेगा जो वन्य जीव अभयारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, इन सब से हमारी टॉपिक उठेगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी लास्ट वीडियो है, तो ये जितना पढ़ाया गया पूरा हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं। कुंभ मेला, कुंभ मेला जो है ये हर 12वें वर्ष पर आता है। एक 6ठे वर्ष पर कुंभ मेला लगता है, जिसे हम अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। जो 6वें वर्ष पे लगता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, और जो 12वें वर्ष पे लगता है उसको कहते हैं कुंभ या महाकुंभ, जो भी आप बोले। और कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की जो आमूर्त सांस्कृतिक सूची उसमें शामिल किया गया, ठीक है। जो कुंभ मेला है ये भारत के 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है, तो जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, जिसे पहले हम लोग इलाहाबाद
इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ पर लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा यमुना नदी के किनारे पर लगता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। कुंभ मेला जो है कहाँ पर लगता है? उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। नदी गंगा नदी के किनारे लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी है, शिप्रा नदी, ठीक। महाराष्ट्र के नासिक में लगती है और नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। तो ये तो महाकुंभ के बारे में हो गया। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में देख लेते हैं। केवल मेला और स्थान देखेंगे और बाकी जो चीज़ें देंगे उसको हम लोग नहीं देखेंगे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। देवा शरीफ मेला, जो देवा शरीफ मेला है ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लगता है। फिर है बटेश्वर मेला जो कि आगरा में लगता है और ये पशु मेला है, ठीक है, पशुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे है हमारा माघ मेला जो कि प्रयागराज में लगता है। अब हम बात करते हैं नौचंदी मेला। तो जो नौचंदी मेला है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है, ठीक है। ताज महोत्सव आगरा में लगता है। ताजमहल कहाँ? आगरा में है, तो महोत्सव ताज कहाँ होगा? आगरा में ही होगा। सुलहकुल महोत्सव ये भी आगरा में ही होता है। कजरी मेला मिर्जापुर और कजरी है मिर्जापुर, कजली है महोबा, ठीक है। तो कजरी और कजली में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेले हैं उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से हैं? एक है शाकुंभरी देवी मेला जो कि सहारनपुर में लगता है। मनकपुर मेला कानपुर के बिल्हौर में लगता है। कानपुर जो जिला है उसके बिल्हौर में लगता है। तो मनकपुर मेला हमने कहाँ देखा था? कानपुर के बिल्हौर में लगता है, ठीक है। एक है सैयद सलार मसूद मेला जो कि बहराइच में लगता है। कौन सा मेला? सैयद सलार मसूद मेला जो कि बहराइच में लगता है। माफ़ करिएगा, थोड़ी खांसी आ गई थी मुझे। इसके बाद में अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार राज्य के प्रमुख मेले और उत्सव है। सोनपुर मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध है, किसके लिए? मतलब एशिया में सबसे बड़ा मेला है, वो कहाँ पर लगता है? बिहार के सोनपुर में लगता है, ठीक है। सोनपुर मेला नाम है और जो जगह है वो भी सोनपुर ही है, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम। जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम है ये बिहार के गया में लगता है। मलमस मेला जो है राजगीर मेला जिसको कहते हैं, ये राजगीर में लगता है, ठीक है। सीतामढ़ी मेला, तो जो सीतामढ़ी मेला है ये जिस स्थान पर लगता है उसी के नाम पर है। सीतामढ़ी के ही स्थान पर, मतलब सीतामढ़ी जो मेला है वो सीतामढ़ी नामक स्थान पर लगता है। मंदार मेला जो है ये बांका में लगता है। कहाँ पर लगता है? बांका में लगता है। हरदी मेला जो है मुजफ्फरपुर में लगता है। कल्याणी मेला कटिहार में लगता है। कहाँ पर लगता है? कटिहार में लगता है। बेतिया मेला, तो बेतिया मेला जो है जिसे रामलला मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो चंपारण साइड है पश्चिमी चंपारण में ये लगता है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया नामक स्थान पर ये लगता है। श्रावणी मेला ये सुल्तानगंज में लगता है। भागलपुर के सुल्तानगंज में ये मेला लगता है, ठीक है। देवघर जो है ये सावन के महीने में इसमें कहा गया है कि जो रुकिए एक मिनट। श्रावणी मेला जो है सुल्तानगंज से देवघर तक लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले की। तो रामलीला मेला जो है ये ग्वालियर में लगता है। नागा जी का मेला ये मुरैना में लगता है। महामृत्युंजय मेला जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, रीवा में लगता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला ये शहडोल में लगता है, ठीक है। पीर बुधन का मेला शिवपुरी में लगता है। हीरा भूमिया मेला ग्वालियर में लगता है। कहाँ पर लगता है? हीरा भूमिया मेला ग्वालियर में लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और। नौग्रह मेला ये खरगोन में लगता है। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में लगता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान की थोड़ी सी सैर करते हैं हम लोग। अब हम जाते हैं कहाँ पर जाएंगे? पुष्कर मेला देखने जाएंगे, अजमेर में जाएंगे, जो कि ऊँटों के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये मेला। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ध्यान रखेंगे कि जो कौन सा मेला ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर मेला जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है, ठीक है। महावीर जी का मेला ये सवाई में लगता है। अब हम बात करते हैं कैला देवी का मेला, ये करौली में लगता है। कैला कौन खाएगा? करेला खाएगा। कैला खाएगा करौली, ठीक है। भर्तृहरि मेला ये अलवर में लगता है। कहाँ पर लगता है? अलवर में लगता है। खाटू श्याम मेला, जो खाटू श्याम मेला है
ये सीकर में लगता है। करणी माता मेला ये बीकानेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? बीकानेर में लगता है। मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में लगता है। मानगढ़ का जो मेला है कहाँ पर लगेगा? बांसवाड़ा में लगेगा। ठीक, अभी हो गए राजस्थान के तो शहर हम लोग कर लिए। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र साइड में। महाराष्ट्र साइड में पहले उत्सव देखते हैं, फिर मेला देखेंगे। गणेश चतुर्थी जो कि विश्व प्रसिद्ध है ये, और सभी को पता है कि मुंबई साइड में या महाराष्ट्र साइड में जो गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो है ये भी जो गुड़ी पड़वा महोत्सव है, ये यहाँ से जो मराठी कैलेंडर है वहाँ नववर्ष शुरू होता है, या उस दिन नववर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कोजागरी पूर्णिमा, ये त्योहार के नाम है, ये मेला नहीं, ये त्योहार है। ठीक है, कोजागरी पूर्णिमा ये अश्विनी माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली जो कि हर जगह प्रसिद्ध है। पोला महोत्सव कृषि प्रधान है, और ये महाराष्ट्र में बैलों की पूजा की जाती है। अब मेला यहाँ का क्या क्या है, तो सांगली का गणेश उत्सव ये सांगली में लगता है। ठीक है, ज्योतिबा का मेला ये कोल्हापुर में लगता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं झारखंड के प्रमुख मेले की। तो जो झारखंड के प्रमुख मेले हैं वो है सूर्यकुंड मेला, जो कि हजारीबाग में लगता है। कहाँ लगता है? हजारीबाग में। हिजला मेला दुमका में लगता है। हथिया पत्थर मेला बोकारो में लगता है। पतरही मेला ये चतरा में लगता है। बिशु मेला बोकारो में लगता है। श्रावणी मेला देवघर में लगता है। नरसिंह मेला हजारीबाग में लगता है। बिंदु धाम मेला साहिबगंज में लगता है। ठीक, उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में है, ये तीनों ही जो उड़ीसा के हैं ये तीनों ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। एक है जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि पुरी में लगता है। कलिंग महोत्सव भुवनेश्वर में लगता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव ये कोणार्क में लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के जो प्रमुख मेले हैं कि भवनाथ महादेव मेला, ये शिवरात्रि मेला है जो कि जूनागढ़ में लगता है। ठीक है, तरनेतर मेला जो है ये सुरेंद्र नगर जिले में लगता है। अंबाजी मेला भादरवी पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अंबाजी और बनासकांठा जिले में लगता है। रणोत्सव जो है कच्छ में लगता है। शामलाजी मेला ये जो है अरावली जिले में लगता है। ठीक है, माधवराय मेला जो है माधवपुर में लगता है, जो कि पोरबंदर जिले में स्थित है। माउठा मेला ये माउठा में लगता है, जो कि अहमदाबाद जिले में है। जन्माष्टमी मेला ये द्वारका और राजकोट में लगता है। मोढेरा में नृत्य महोत्सव ये मोढेरा में लगता है, और किस जिला कौन सा है, तो मेहसाणा जिला। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में एक मेला लगता है जिसे कहते हैं सरस मेला। तो सरस मेला जो है श्रीनगर में लगता है। खीर भवानी मेला गांदरबल में लगता है। झिरी मेला झिरी में जो कि जम्मू में लगता है। ठीक है, बहू मेला ये जम्मू के बहू किला पर लगता है। और पुरमंडल मेला जो है ये जम्मू के पुरमंडल में लगता है। ट्यूलिप उत्सव ये श्रीनगर में मनाया जाता है। हरियाणा के मेले की बात कर रहे थे, सूरज कुंड शिल्प मेला ये फरीदाबाद में लगता है। सूरज कुंड शिल्प मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। बाबा आसनाथ का मेला ये फरीदाबाद में लगता है। कालका मेला ये भी फरीदाबाद में लगता है। बलदेव छठ का मेला ये भी फरीदाबाद में है। पाथरी माता का मेला ये पानीपत में लगता है। चामुंडा का मेला महेंद्रगढ़ नारनौल, ये क्या होता है कि ये महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में चामुंडा देवी को समर्पित है। देहाती मेला कैथल में लगता है। ठीक, उत्तराखंड के देख लेते हैं तो उत्तराखंड के हैं सोमेश्वर मेला जो कि उत्तरकाशी में लगता है। अनुसुईया मेला ये चमोली जिले में लगता है। कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है जो कि हम पहले देख चुके हैं। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में लगता है। गणनाथ मेला ये भी अल्मोड़ा में लगता है। चैती मेला उदय सिंह नगर में लगता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले एवं उत्सव कौन कौन से हैं, तो चंपारण मेला ये रायपुर में लगता है। राजिम मेला गरियाबंद में लगता है। और सिवरी नारायण मेला ये जांजगीर में लगता है। चक्रधर महोत्सव रायगढ़ में लगता है। ठीक है, पंजाब के तो छप्पर मेला लुधियाना, शहीदी जोर मेला फतेहगढ़ साहिब, हर वल्लभ संगीत मेला जलांधर, होला मोहल्ला आनंदपुर साहिब। और लास्ट है असम के प्रमुख मेले, अम्बुबाची मेला गुवाहाटी में है। रास मेला धुबरी में है। रथ महोत्सव नलबरी में है। डोल जात्रा ये बड़पेटा सत्र में आयोजित किया जाता है।
तो ये हो गए, हमने रिवीजन भी कर लिया। और अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, चाहे नेशनल पार्क रहे या वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वही टॉपिक हम लोग अपना उठाएंगे। और अगर बाकी सारी वीडियोस भी आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं सभी आपके एग्ज़ाम मतलब आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। अगर चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बस ऐसे-ऐसे बता दी है, ये यहाँ लगता है, ये यहाँ लगता है, तो भई इसको आपको रटना पड़ेगा। मतलब अगर रटने की बात नहीं है यहाँ पर, जैसे कि बार-बार इसको आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। ठीक है, जब जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छे से आपको ये तैयार हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।